नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी वाकई में ही बहुत ब्लेस सत्संग है। ये सत्संग महाराज की कृपा से सारी संगत के 9 ग्रहों को पूरी तरह से ब्लेस करते हुए पॉजिटिव रिजल्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इतना प्यारा सत्संग, लास्ट तक सुनिएगा। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये ब्लेसिंग पहुंच सके। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। केरला से प्रियंका आंटी जी ने, हाँ जी, केरला से प्रियंका आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम प्रियंका है, मैं केरला से हूँ और यह मेरा दूसरा सत्संग है। मेरे गुरु जी महाराज जी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में इस जन्म में मैं 2023 सितंबर को जुड़ी थी। मेरी पहली सत्संग में मैंने यह शेयर किया था कि कैसे गुरुपा मेरे स्वप्न में आए और मुझको ब्लेसिंग्स दिए। वही ही नहीं, सपने में मेरी ही रिश्तेदारों की मेरे ऊपर गलत काला जादू करने की सच भी मेरे सामने लाए। अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ क्योंकि गुरुजी ने वो सारा काला जादू का असर मेरे और मेरे परिवार के ऊपर से हटाया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं संगत जी एक एक करके हर वो ब्लेसिंग्स आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। केरल तक गुरुजी का ब्लेस्ड स्वरूप मिलना मुश्किल था, इसलिए मेरे गुरुजी ने मुझको ऑनलाइन ही ऑर्डर करवा के दिया। ठीक त्रयोदशी के दिन मेरे गुरुजी के ब्यूटीफुल नारंगी चोलों के साथ और ऊपर में सफ़ेद चोले के साथ स्वरूप आई। मैं बहुत खुश और ब्लेस्ड फील की। उसी दिन मेरे दीदी के घर भी सेम स्वरूप पधारे। मंदिर में कौन सी दिशा में रखूँ ये सोच ही रही थी कि गुरुजी के मैसेज यूट्यूब में मुझको दिखाई दी। कमले, मैं वास्तुशास्त्र नहीं मानता। यह सुनते ही मैं शॉक हो गई। मुझको उस दिन से पता चला कि गुरुजी हमसे बात करते हैं, मैसेजेस से हमको हर डाउट क्लियर करके देते हैं, आंसर्स भी देते हैं। मैंने पूजा रूम में गुरुजी को बिठाया और पूजा स्टार्ट किया। कुछ दिन बाद मैंने फ़ोन में एक आंटी का सत्संग सुना। सत्संग में आंटी जी कह रही थी कि उनके घर के सामने रोज़ कुछ चूहे मरे पड़ी मिलती थी जिन्हें वो रोज़ साफ़ करती थी। एक दिन उनको पता चला कि गुरुजी उनके कोई कष्ट कर्म काट रहे हैं ये करवा कर। तब वो आंटी जी शुक्राना कहकर चूहों को उठाई और साफ़ की। उसके बाद उनको फिर कभी भी चूहे मरे पड़े नहीं मिले। यह सत्संग सुनकर मैं सोची कि अरे मेरे गुरुपा कितने भोले हैं, छोटी काम करवा कर उनका बड़ा कष्ट कटवा दिया। ठीक दूसरे ही दिन जब मैं अपने घर की पीछे वाली बालकनी में गई तो देखा एक बड़ा सा चूहा मरा पड़ा हुआ है। वैसे तो बड़ा चूहा देखकर मैं भाग जाती, लेकिन पिछले दिन की सत्संग मेरे मन में था। कौवे द्वारा चोट से काटा हुआ बड़ी गंभीर अवस्था में थी चूहा मरी पड़ी थी। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया और उसको उठाकर भूमि दान किया। ऊपर आकर बालकनी पानी से धोई और मेरे कष्ट काटने के लिए गुरुजी से बहुत शुक्राना किया। देखा संगत जी, गुरुजी ने मुझको पहले ही सत्संग सुनाकर समझाया कि कष्ट ऐसे भी दूर होते हैं। संगत जी,
मैं जॉब मिलने की कुछ तैयारियां कर रही थी। बुक उठाकर मैंने अपनी प्लान लिखा कि एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए मैं ये पढ़ूंगी, इतने दिन के अंदर ये बुक्स के पोर्शंस कंप्लीट करूंगी। सारे प्लान्स मैंने ऊपर गुरुजी के चरणों में समर्पित किए थे। उसके बाद लिखने शुरू किए थे। लिखते लिखते अचानक एक बड़ी सी स्पाइडर मेरी बुक के ऊपर आई और डांस करने लगी। पहले तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझको ब्लेसिंग्स देने की इशारा कर रहे होंगे, शायद स्टडी प्लान को ब्लेस कर रहे होंगे। मैं खुश हो गई, लेकिन ठीक दूसरे दिन से ही मैं बीमार पड़ने लगी। मुझे समझ आ गई कि स्टडी प्लान के हिसाब से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। मेरी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। गुरुजी ने स्पाइडर के रूप में मेरी शत्रुओं का साजिश दिखाया था मुझको शायद। मैं रोज़ पेन किलर्स खाती थी, बाम लगाती थी। माँ को मेरी हालत दिख ही नहीं जाती थी। वो रोज़ गुरुजी के सामने रोती थी। फिर जल प्रसाद पिलाना, चाय प्रसाद पिलाना शुरू किया, तब जाकर मेरे शरीर में आराम आई। कुछ दिन बाद जब रात को मैं सो रही थी संगत जी, तो मेरे सिर के अंदर बहुत विस्फोट होना जैसा आवाज़ सुनाई दी, जैसे पटाखे फोड़ते हैं उसी तरह। ऐसे लगा कि कुछ सिर के अंदर आपस में टकरा रहा है। मैं अपनी आँख तो खोल नहीं पाई, लेकिन मैं अपने रूम की विंडो से आती छोटी रोशनी देख पा रही थी अंदर से ही। मैं स्वप्न देख रही हूँ या असल में मुझको कुछ हो रहा है, मैं समझ नहीं पाई। तब मेरे मन के अंदर से एक आवाज़ आई, तुम्हारे 9 ग्रह आपस में टकरा रहे हैं। ये आवाज़ सुनते ही मेरे सिर के अंदर विस्फोट की आवाज़ और तेज़ हुई और फिर शांत हुई। मैं घबरा कर बेड में ही लेटी हुई थी संगत जी। उसके बाद फिर से सो गई, लेकिन फिर से मेरी नींद टूट गई। मेरे कानों में क्रिकेट इंसेक्ट की ज़ोर से आवाज़ आई। वो रात को रोने वाली झिंगूर नाम का एक कीट होती है ना, जो सिर्फ रात को ही रोती है, उसे क्रिकेट इंसेक्ट भी कहते हैं। तो संगत जी, वो चीज़ मेरे कान में आकर रोने जैसी तेज़ आवाज़ आई। एक तो मेरे सिर पे विस्फोट जैसा आवाज़ आया, फिर यह आवाज़, मैं बहुत ही डर गई और उठ गई। माँ को भी उठाया। मैंने बोला, माँ ये आवाज़ तेज़ कहाँ से आ रही है? माँ को तो वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं शॉक हो गई, सिर्फ मुझको ही सुनाई दे रही है ये आवाज़। मैं रोने लगी और जल्दी से उठकर हॉल में जाके बैठ गई। हॉल में गुरु नानक बाबा और डिवाइन गुरुजी के सामने जाकर बैठ गई। मैं और मेरी माँ दोनों मंत्र जाप किए। रात के 1:30 बजे कुछ था उस वक्त। मैंने मंत्र जाप के साथ मूल मंत्र का भी जाप किया। तब मेरे घर के सामने वाली गली में कुत्ते हॉल करने शुरू किए। कुत्ते रोने लगे जैसे उन्होंने कोई बुरी शक्ति को देख लिया हो। मैंने और माँ ने फिर से ज़ोर से मंत्र जाप किया। फिर से दूसरी बार भी कुत्ते रोने लगे और कुछ देर बाद मेरी कान में आने वाली झिंगूर की आवाज़ रुक गई। कुत्ते का भी रोना रुक गया। मैं समझ गई कि गुरुजी ने रात को आकर मेरी बहुत बड़ी संकट हटा दी है। 2 बार कुत्ते का रोना यानी 2 गंदी चीज़ को गुरुजी ने मेरी शरीर और घर से निकाल दिया है। मैंने बहुत शुक्राना किया। रात को ही जल प्रसाद पिया। संगत जी, मैं और माँ रोज़ बॉटल में पानी भर कर रख कर मंत्र जाप करते थे, इसलिए ब्लेस्ड जल हमेशा घर में रहती थी। रात को ब्लेस्ड पानी माँ ने घर के अंदर छिटका और हम सो गए। दूसरे दिन ही मैं जब उठी तो देखा कि गुरुजी के मैसेज फ़ोन में आ रहा है, पुत्र अपनी कोई भी बात किसी को ना बता, सब गुप्त रखना और ज़्यादा लगाव किसी से भी ना लगाना। तेरे अपने ही तुझ पर बार बार गलत शक्तियाँ भेज रहे हैं, इसलिए तेरे सिर भार रहते हैं। यह मैसेज देखते ही मेरी माँ की फ़ोन में मेरी बुआ का कॉल आता है। उसी समय ही बुआ का कॉल आ जाता है और वो फ़ोन में पूछती है माँ से कि अभी तक तेरी लड़की को कोई जॉब नहीं लगी क्या कहीं भी। मैंने माँ को इशारा किया कि फ़ोन कट कर दो। माँ कुछ बहाना बनाकर फ़ोन कट कर दी। मैंने माँ को गुरुजी का मैसेज दिखाया। मेरी माँ बहुत भोली है। वो बोली, नहीं बेटा, वो ऐसे नहीं करेंगे तेरे ऊपर, तेरे बुआ और चाचा हैं, ऐसे नहीं करेंगे। मैंने उसी दिन फ़ैसला किया कि बुआ और चाचा दोनों का कॉल मैं अब से अटेंड नहीं करूँगी। उस दिन मैं शाम को जब पूजा पाठ कर रही तो मेरे सामने अगरबत्ती जल रही थी। मेरा ध्यान नहीं गया उसमें।
मेरा हाथ लगने ही वाली थी कि अगरबत्ती खुद घूमकर दूसरी दिशा मुड़ गई। मेरी ध्यान तभी उसमें पड़ी क्योंकि अगरबत्ती स्टैंड का हिलना और मुड़ना, सच में मैं सरप्राइज़ हो गई थी। उस वक्त मुझको एहसास हुआ, एक आवाज़ अंदर आई, जो ब्रह्मांड के प्रभु मेरे गुरुजी मुझको एक अगरबत्ती की चिंगार नहीं लगने दे रहे, वो गुरु नकारात्मक शक्ति को मेरे बाल भी स्पर्श नहीं करने देंगे। मेरे पापा के गुज़रे 5 साल हुए थे संगत जी। हमको पापा ने कभी भी कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी, लेकिन उनके गुज़रने के बाद कुछ कर्ज़ की प्रॉब्लम तब से थी हमको। मैं 2 साल काम करके घर संभाली, फिर लेकिन 3 साल तक मेरी तबीयत बिगड़ी रही। उस वक्त मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। कर्ज़ को हटाने के लिए मेरी बुआ और चाचा हर बार घर आकर कहते थे कि तुम ये घर बेच दो, कहो तो मैं आदमी लेकर आता हूँ घर खरीदने के लिए। हम हर बार मना करते। हमें क्या पता था संगत जी कि अपने ही साथ रहकर हमको बेघर करने की साजिश कर रहे थे। मैं जॉब ना करूं, कर्ज़ ना उतरे, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब कर रहे थे मेरे ही बुआ और चाचा। इनके साथ छोटी बुआ का बेटा भी शामिल था। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतना क्लियरली कैसे समझ आया, क्योंकि गुरुजी रोज़ मुझको इन सबको चेहरा सपने में दिखवा देते थे। ये लोग तीनों मिलकर साजिश कर रहे हैं, मेरे कपड़े घर से उठा लेकर जाते थे काला जादू करने के लिए, ये भी सपने में दिखा दिया गुरुजी ने। कुछ दिन पहले संगत जी, जब माँ घर की अलमारी साफ़ कर रही थी तो एक लाल कपड़े में पोटली मिली जिसमें भस्म थी, और वो भस्म भी पीले रंग का था। कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था, और कुछ सूखे फूल भी भस्म के साथ थे। पोटली फटी हुई थी, जैसे बहुत सालों तक अलमारी के अंदर थी। पता नहीं किसने अलमारी में यह रखा था। याद में आया कि कुछ महीने पहले बुआ घर आकर कुछ दिन रुकी थी। हमारा शक उन्हीं पर थी कि गुरुजी ने शक सही भी साबित कर दिया। यही ही नहीं, हमारे टॉयलेट में भी चाचा ने कुछ चीज़ डाल दी थी, जिससे हमको रोज़ टॉयलेट और टॉयलेट से संबद्ध बाथरूम सपने में आता था। फिर गुरुजी ने सपने में दिखा दिया कि ये लोग तुम्हारे घर के अंदर ही चीज़ें रख रहे हैं काला जादू करके। हमारे सारे रिश्तेदारों से विश्वास ही उठ गई थी। मैं और माँ ने और दीदी ने फैसला किया कि अब इनसे बात भी नहीं करेंगे, इन्हें घर के अंदर प्रवेश भी नहीं करने देंगे। हमारा अपना सिर्फ गुरुजी ही हैं संगत जी। सब लोग ऐसा नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी पैसा का लालच होता है। इसलिए हर लोगों से सावधान रहें, चाहे वो हमारे अपने भी क्यों ना हो। अपने पास बोतल में जल प्रसाद ब्लेस करवा कर हमेशा रखा करें, ताकि कोई डेंजर सिचुएशन में आप उसको छिटक सकें। माँ को वो भस्म का पोटली अलमीरा से मिलने के पहले दिन रात ही गुरुजी ने एक बड़े बटरफ्लाई के रूप में माँ को दर्शन दिया था सपने में माँ के ऊपर भस्म वर्षा हो रही थी। इससे गुरुजी ने माँ को यह संदेश दिया कि भस्म द्वारा किया गया काला जादू का असर मैंने हटा दिया है। मैसेज में बहुत बार गुरुजी ने दिखाया था कि कमले, घर में तुम्हें कुछ चीज़ें मिलेंगे, उसको जला देना या जल प्रवाहित कर देना। मैं संकट काट रहा हूँ, और वो सच भी हुआ संगत जी। गुरुजी के मैसेज में बहुत ताकत होती है। जो आपको देनी होती है वही मैसेजेस ही आपके सामने स्क्रीन पर आएगी। अंदर से आपको फील भी हो जाएगी कि यह मैसेजेस आपके लिए ही हैं। हमारे घर की भूमि को ही उन शत्रुओं ने शमशान बनाकर रख दी थी, जो कि गुरुजी आकर भूमि को जड़ से ही ठीक करने लगे। मैंने सपने में देखा कि समुंदर की बड़ी लहरें हमारे घर की नीचे की ओर और की ज़मीन को धोते हुए जा रही थी। साथ में मैंने अपना स्टडी टेबल भी देखा। गुरुजी ने समुंदर को ही घर बुलाया और सारे घर भूमि को शुद्ध किया। ऐसे हैं मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे बड़े मालिक। मैं जब भी प्रसाद बना कर रखती मेरे गुरुपा के सामने, उसमें ओम का दर्शन हमको मिलता है। मुझसे गुरुजी ने ये भी कहा कि मेरे साथ जिन्होंने गलत किया उनको मेरे गुरुजी नहीं छोड़ेंगे।
प्यारे गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग में कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस चैनल को भी शुक्राना, अंकल जी को भी शुक्राना, मेरे सत्संग को मेरे प्यारे संगत तक पहुंचाने के लिए। संगत जी, यह सत्संग सारे ग्रुप्स संगतों के साथ शेयर करना ताकि मेरे गुरुपा के ब्लेसिंग्स, उनके लीलाएं सब जान सके। जय गुरु जी।